जय सीताराम, जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग खासकर महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं को माता सीता, राधा, माता अनुसुईया, इनके चरित्रों का दिन में चाहे एक ही कथा को बार बार सुनना पड़े तो सुनना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भाग्य बनेगा, चरित्र बनेगा, और चरित्र बने, भाग्य बने, उससे उनको लाभ होगा, सुख होगा। आज भारत में महिलाओं की दुर्दशा का कारण बहुत कुछ है, उसकी भी एक वीडियो में चर्चा ना करेंगे, लेकिन आज मैं यही आप लोगों से, सभी महिलाओं से निवेदन है कि राम के चरित्र का, माता सीता के चरित्र का अनुकरण करिए। ये फिल्मी दुनिया और ये सब दुनिया में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि इसमें बहुत बुरा कंडीशन होना है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। खासकर मतलब महिलाओं के लिए आज ये है, तो इसलिए महिलाओं के लिए। तो आगे की कथा ये है, आज माता अनुसुईया के सतीत्व और चरित्र की कथा का हम श्रवण करेंगे, और ये कथा आपको ये शिक्षा देगी कि अगर नारी में धर्म हो तो वो संसार के सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा से भी सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि परमात्मा, जो धर्म है वही परमात्मा है, इसलिए वो उनके ऊपर भी भारी पड़ जाती है। एक ये कथा वहां से शुरू होती है कि एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मैंने भगवान की बहुत दिन से कोई लीला नहीं देखी, तो क्यों ना कहीं से लीला का उद्गम किया जाए। तो उन्होंने सोच विचार किया और सीधे ब्रह्माणी, मतलब लक्ष्मी, पार्वती, माता सरस्वती, उमा, रमा, ब्रह्माणी के पास पहुंच गए। सबसे क्रमशः मिले और सबको थोड़ा थोड़ा प्रशंसा की कथा सुनाई माता अनुसुईया की। इस संसार में सबसे बड़ी सती माता अनुसुईया है। माता लक्ष्मी ने कहा हमसे भी ज्यादा? बोले बिल्कुल आपसे ज्यादा, क्योंकि प्रभु मानते हैं, और जिसको प्रभु सर्टिफाइड करते हो वो होगा। ऐसे शंकर जी के पास, माता पार्वती के पास गए, माता पार्वती से यही शब्द उन्होंने कहा। ऐसे उन्होंने माता सरस्वती से कहा, ब्रह्माणी से। अब तीनों देवियों को वो कथा सुना के निकल ली। हालांकि भगवान के मन है नारद, और भगवान की प्रेरणा से ही ये काम करते हैं। अब वो चले गए। अब तीनों के अंदर ये आग लगी कि नहीं, ये हमसे बड़ी सती तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये कुछ भी है तो जीव है, तो ये मतलब इसका जन्म हुआ, हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता है ना। ये धरती की प्राणी है, हम साक्षात मतलब त्रिलोक पति के मतलब साथ में रहते हैं, ये नहीं हो सकता, हम मान नहीं सकते। सब अपने अपने मतलब स्वामियों से बोली आप परीक्षा लीजिए। बोले परीक्षा और इच्छा मत ले भाई। बोले नहीं नहीं, आप परीक्षा लीजिए और सिद्ध करिए कि अनुसुईया हम लोगों से बड़ी सती है। भगवान ने कहा जैसी इच्छा आप। तीनों देव महात्मा का भेष धारण करके माता अनुसुईया के आश्रम पहुंच जाते हैं। उतनी समय महान ऋषि अत्रि मुनि जी कहीं बाहर गए थे। अब माता अनुसुईया भर घर में थी। ये जब पहुंचे, भिक्षाम देही तीनों ने जो आवाज लगाई, माता अनुसुईया बाहर आई, तीनों को प्रणाम किया। बोला महाराज बोलिए क्या भिक्षा? बोले आज भिक्षा तो हम आपके यहां लेंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। माता अनुसुईया ने कहा बिल्कुल आप बताइए शर्तें, और जहां तक होगा मैं उस शर्त का पालन करूंगी और आपको भिक्षा दूंगी। तो उन्होंने कमंडल में, मान लीजिए जैसे रेता लिए थे, या कंकड़ पत्थर, कुछ भी मान सकते हो, मतलब कंकड़ पत्थर तो रेता मान लीजिए, कंकड़ है, रेता लिए थे तीनों। बोले जो हम कमंडल में लिए हैं ये, इसी की आपको खीर बनानी है। माता अनुसुईया ने कहा यार ये महात्मा अजीब है, ये रेत की खीर बनाना चाहते हैं। वो सोच रही थी, तब तक में महाराज महात्मा और बोलते हैं कि अभी और सुनिए, कंडीशन पहले पूरा सुन लीजिए फिर आप
सोच विचार करके हमको जवाब दीजिए। खीर जो है बिना अग्नि और पानी के बनानी है, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, आप अपने हाथ से खिलाएंगी। चौथी शर्त, आप निर्वस्त्र होकर हमको खिलाएंगे। उन्होंने कहा 5 मिनट का मात्र समय दीजिए मुझे। भाई इतनी बड़ी कंडीशन है तो 5 मिनट तो सोचना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, आप आधा घंटा सोचो मेरी तरफ से, फिर जवाब दो, हम बैठे हैं। माता अनसुईया परम भागवत और परम पतिव्रता थी। उन्होंने अत्रि मुनि का ध्यान किया और कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी धर्म संकट में हूं। ये महात्मा बड़े दिव्य है तो अलौकिक। ये कौन है? इन्होंने ऐसे ऐसी डिमांड रखी है, शर्त रखी है, अब मैं इसका मतलब पालन कैसे करूं? आप मुझे ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए। अब इनके मन में प्रेरणा पैदा हुई, बताए कि ये साक्षात भगवान है, तीनों त्रिलोकपति हैं, और इनको जो है आप बालक बना दो और ये आराम से सब काम हो जाएंगे। ठीक। उन्होंने कमंडल से जल लिया और अपने मतलब पतिव्रत धर्म का आवाहन किया कि मैं अगर मनसा वाचा कर्मणा से मात्र अत्रि मुनि का ही ध्यान, चिंतन, मनन करती हूं तो ये तीनों जो भी हों ये उस रूप में आ जाएं जिस रूप में मैं अगर इनको निर्वस्त्र भोजन कराऊं तो मेरे पतिव्रत धर्म का नाश ना हो, तनिक नाश ना हो। और ये कह के जल उनके ऊपर छिड़क दिया। कोई कोई महात्मा तो ये कहते हैं कि उनके चरण रज अत्रि मुनि की एकत्रित की थी, उसी उन्हीं को लगाती थी, वही चरण रज उठा के इनके तीनों को ऊपर मार दी तो ये जन्मजात बालक हो गए। जैसे जन्म से, जैसे जिस दिन जन्म होता है बालक का, उतने छोटे हो गए। अब उसके सामने कोई माता निर्वस्त्र हो या पहने हो बालक से कोई मतलब है नहीं। वो तीनों बालकों को उठाती हैं, एक ही पाला में पौड़ा देती हैं। अब जो जिसका इतना पावर हो कि त्रिलोकपति को बच्चा बना दे, लड़का बना दे, तो ये रेता होता को पकाना तो नॉर्मल चीज है। उन्होंने मात्र दृष्टि डाली, उस कमंडल जो रखा था रेता में, वो सब बिना आग के और बिना पानी के खीर बन गई। अब वो बच्चों को थोड़ा थोड़ा चटाई, वो खा तो सकते नहीं। अब उनको खाना मतलब पूरा भोजन हो गया उनका। अब 7 दिन वो पालने में झूलते रहे। 7 दिन के बाद वहां जब उमा रमा ब्रह्माणी के यहाँ हलचल मची कि हे भगवान, भगवान यहाँ गए लीला मतलब उनका वो करने, परीक्षा लेने, पता नहीं कहाँ रह गए। तब नारद जी ने बताया कि वो तो गए काम से। माताओं ने कहा क्यों? बोले तीनों को वो बच्चा बना दिए छोटा छोटा। अब तहलका मत गया, अब क्या होगा? तीनों देवियां पहुंची माता अनसुईया के पास और माता अनसुईया से प्रार्थना करने लगी कि हे जगत माता। जगत माता क्यों? क्योंकि जो परमात्मा की माता हो उसको तो जगत माता ही बोलेंगे। तो हे जगत माता, हम सब आपके चरणों में पड़े हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए और हमारे मतलब सुहाग को हमको सौंप दीजिए, हमारे स्वामी। माता ने कहा अपना अपना पहचान लो, ले जा। तीनों एक वर्णी, सब असक्षम। फिर उन्होंने, इतने में अत्रि मुनि भी आ गए। उन्होंने देखा ये सब बताया, उन्होंने कहा आप तो धन्य है, आपने हमारा नाम रोशन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं, सब ये आपका ही रोल है। हम तो सिर्फ आपकी दास है और सेविका है। ये मतलब अच्छे स्त्रियों में ये भाव होता है। ये नहीं कि मतलब उन्होंने दास कहा तो पुरुष का भी धर्म है, ये नहीं कि उनको जूता मतलब नहीं बोलते कि जूतों की दासी, चरणों की दासी, नहीं। वो चरणों की दासी वो मानती थी, लेकिन पुरुष पहले के जो धर्मात्मा थे वो भी उनको सम्मान की दृष्टि में देखते थे। ऐसा नहीं कि अपमान की दृष्टि में बस चरणों की दासी है, नहीं, उनका भी वो पूजनीय भाव था और होना चाहिए, है ना, उपेक्षा भाव नहीं। तभी उसी घर का कल्याण होगा, उस जीव का कल्याण होगा। तो हो गया, ये हुआ। ये होने के बाद माता अनसुईया ने तीनों को फिर से परमात्मा बनाया, लेकिन माता ने कहा कि हे प्रभु,
आप मेरे यहाँ 7 दिन बालक रूप में रहे, आपने मुझे माता का सुख दिया, तो मैं ये चाहती हूं कि ये नाम कम से कम जुड़ा रहे। तो कहते हैं कि वही जो है दत्तात्रेय, तीनों देव इकट्ठा होकर दत्तात्रेय के रूप में मतलब वहां प्रकट हो गए और माता अनुसुईया के पुत्र कहे जाते हैं। तो इस कहानी से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि अब ये कोई सोचे कि नहीं नहीं ये सतयुग द्वापर त्रेता की बात है, नहीं, धर्म आज भी है। अच्छे अच्छे महात्मा हैं जिनसे आज भी मतलब ये नारद औरत ऐसी कहानी नहीं है। मैं एक महात्मा के मुंह से सुना कि नारद और अंगिरा ऋषि वृंदावन धाम में किसी महात्मा से मिलने आए थे, वो 3 दिन पहले अनाउंसमेंट हो गया था। आज भी हैं ये, आज भी सब, हाँ हमारे में अंदर में कमी है, हम खुद ही उस लायक नहीं है, इसलिए सब शून्य है। हाँ, और जिस दिन हम उस लायक बनने की मात्र कोशिश करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य होगा ही होगा, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। उन्होंने कहा है कि कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू, सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासुन तबे। उसके सामने तो जाए वो जीव जाता ही नहीं, उनका मन ही नहीं पड़ता। किसी से बोलो कि आप 15 मिनट सीताराम 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 कहो, बोलेंगे ढोंगी है, उसके ढोंग उनको दिखाई देगा, वो सीताराम नहीं कह सकते। 52 ठो बहाना बनाएंगे कि उसके कर्म को देखो, वो उसके कर्म का आकलन करने लगेंगे जो ऐसा शिक्षा देगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में भगवान के नाम का कीर्तन कम से कम आधा घंटा शामिल करें, तभी जीवन में कल्याण हो सकता है, नहीं बाकी नहीं हो सकता। न धन से कल्याण होगा, न तन से कल्याण होगा, न मन से कल्याण होगा। तो इसी आशा के साथ कि आप भगवत प्रेम करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीताराम।